कितना करते हैं? 5%। 95% अभी स्वामी जी के करमंडल में दबी है सारी शक्तियां, उनको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कारण क्या है? एक भगत का भी मुझे शायद आज यहाँ आए होंगे तो खुद हाथ खड़ा कर देना, मैं थोड़ा नाम कम याद रखता हूँ। उन्होंने मुझे फोन किया कि गुरुदेव कि आजकल आप बैठते हैं। मैंने कहा भाई पहले भी उतना ही बैठता था, आजकल भी उतना ही बैठता हूँ, और जब 500 वर्ष बीत जाएंगे तो भी उतना ही बैठूंगा जितना बैठता हूँ। गलत जवाब। तो गुरु जी मैं आया था 20 साल पहले आपके पास, तब आपकी उम्र बड़ी कम थी। मैं क्या भाई हम बाल जोगी, हम कम उम्र में ही रहेंगे, ज्यादा उम्र नहीं बढ़ती हमारी, तो हम वैसे ही आज भी शरीर बढ़ सकता है, हमारी आत्मा की जो ताकत है वो उतनी है जितनी है चिरस्थायी है। गुरु जी आपने मुझे बोला एक बभूता दी थी, तो मैंने 21 दिन वो खाई थी, उसके बाद मैंने आज तक शराब नहीं पी। अब पिछले 7 दिन से 10 दिन से कुछ कहा मैंने अब शराब पीना शुरू कर दिया। मैंने भाई बधाई हो आपको। मैंने बोला मेरा नंबर रखा था, बोले मुझे सेव किया हुआ है। तो कितने वर्षों के बाद बात की? 20 सालों के बाद। तो भाई 21 जो है हमारे सिद्धयोगी धाम का एक बड़ा खतरनाक नंबर है। हम 21 से ही प्रिंट करते हैं सबको, 21 से। बताइए आपको हर चीज 21 मिनट का ध्यान, 21 बार से तो उनसे तो बोल दो शक्ति जागृत हो जाएगी, स्वतः प्रदान है। तो कहते हैं गुरुजी कि आना पड़ेगा या यहीं से आप भस्म दे दोगे? मगर भाई कोरियर की सुविधा शुरू कर दी अभी की बात है 4-5 दिन पहले की, मगर कोरियर की सुविधा शुरू कर दी। बोले गुरुजी सच में? मगर बिल्कुल टेंशन ना लो, मगर आपको पक्का छोड़ दोगे शराब पे? बोले गुरुजी बस वो भूता मिल जाए एक बार। काफी ऑफिसर टाइप लगा वो बंदा। तो मैंने कहा भाई अब मैंने क्या कहा था आपको उस टाइम, कुछ मेरी कुछ बातें याद हो, क्योंकि ज्यादा तो मैं बोलता हूँ 2-4 बातें बताता हूँ। बोले गुरुजी आपने कहा था कि बेटा कभी कभी भंडारे में आ जाया करना, अगर ऐसे ना टाइम लगे तो आपका सदा कल्याण होता रहेगा। भाई एक पानी का गिलास है, उसे चांदी के गिलास में उस पानी को पियोगे तो क्या होगा? गौर से सुनना, बस 4 बातें करूंगा आपसे। उसी पानी को जब सोने के गिलास में पिएंगे तो क्या होगा? उसी को जब मिट्टी के गिलास में पिएंगे तो क्या होगा? उसी को जब नीम के बने हुए गिलास, नीम का पेड़ होता है ना, उसका गिलास बना के उसमें डाल के पिया तो क्या होगा? और उसी गिलास को कांसे में पियोगे तो क्या होगा? उसी को अष्ट धातु में डाल के पियोगे तो क्या होगा? और उसी को अंजुलि में लेके पियोगे तो क्या होगा? चेंज होगा कि नहीं? भाई सिद्धयोगी धाम जो आपका बेसिक कंसेप्ट क्या है सिद्धयोगी धाम का, ये जो बर्तन है आपका, हम इसकी दशा और दिशा बदल देते हैं। ये जो बर्तन है, कौन सा? शरीर रूपी बर्तन, हम इसका शोधन करते हैं। पहले जो 7-8 शनिवार हम आपको बिठाते हैं, इस सारे बॉडी का शोधन करते हैं। फिर इसमें जो भी जल वही है, ओंकार वही है, नया ओंकार नहीं बनाया हमने। हम आपके बर्तन को चेंज करते हैं। आपको भी लगता होगा अब उस बंदे का बर्तन हमने 20 वर्ष पहले चेंज किया। तो सत्संग या कहीं हरि कथा, सच्ची हरि कथा, उन पंडितों से नहीं जो हाफ टाइम करते हुए सिगरेट पीते हैं, फिर ऐसे करके आते हुए कथा सुनने। पता नहीं स्वामी जी ने शुरू कर दी कि नहीं। हाफ टाइम लिया, सिगरेट पी। मैंने कहा एक पंडित जी को कि पंडित जी आप बड़े ज्ञानी हैं। बोले वो तो है जी। ये आप सिगरेट कौन सी पीते हैं? बोले गुरुजी आपको नहीं पता, इससे गले में जो मिठास आती है ना, उसका कायल हो जाती है दुनिया। मैंने बोले यार मेरे को भी देना है, कौन सी सिगरेट है? समझ गए? तो भाई अपने गुनाहों को छुपाने के लिए फिर चाहे गले का बहाना लगाओ, चाहे सुर का चाहे ताल का। हमने चेंज क्या करना है सिद्धयोगी धाम में, ये जो बेसिक हमारा बर्तन है। भाई जब बर्तन हमारा अष्ट धातु का हो जाएगा,
इसमें जो ओंकार डलेगा, सिद्धोम डलेगा, हरि कथा डलेगी, सत्संग डलेगा, उससे क्या होगा, एनर्जाइज हो जाएगी आपकी बॉडी। और जब आप आए, अब वो बोलता है कि मेरे बेटे ने भी शराब शुरू कर दी, मैंने इकट्ठे पिया करो दोनों। भाई अगर आप आते रहते, कभी कभी साधु संतों की संगत से बड़ा कुछ बदलता है। मैं कह दूं आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो, धन दौलत आपके साथ हो सकती है, लेकिन अगर दिव्य संस्कार और दिव्यता आपके अंदर नहीं है और काम क्रोध लोभ अहंकार को संयमित करने की शक्ति आपके अंदर नहीं है, तो आपका जीवन निरर्थक होगा। कभी आपको आनंद नहीं आएगा कलयुग के अंदर। वो तो दुख की बात मैंने की। अब आपसे प्रश्न है कि कलयुग के अंदर सुख क्या है, बताइए। क्या बहुत ज्यादा धन दौलत हो जाए तो सुखी रहेंगे? बथेरे लोग हैं यहाँ करोड़पति, दुखी है। क्या बड़े अच्छे मकान बना देंगे हम, बहुत बड़ी बड़ी महल बना देंगे तो क्या सुख मिलेगा? सत्य बताना, झूठ नहीं बोल। सुख किस चीज का है कलयुग के अंदर, बताओ, सच बताओ, नाम जाप, सोच के बताओ। नाम जाप। संतोष कैसे मिलेगा, क्या करें? एक कमरे में कुंडी लगा लें कि हम संतोष मिल गया हमें। कैसे लाए संतोष? अच्छा है, आपका जवाब गलत नहीं है, लेकिन लाए कहां से संतोष? हमने ग्राउंड रियलिटी पे जाना है। संतोषा परम सुखम, ये तो कहा है शास्त्रों में, लेकिन उस संतोष को कलयुग में लाए कहां से खोज के? कौन से मेडिकल स्टोर से मिलेगा? अपने दिमाग से। देखो, जब हम संगत की सोबत में पढ़ते हैं तो हमें स्वतः ही सारी चीजें हमारी शांत होने लग जाती। स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि भाई क्रोध शांत करो, ठीक है ना? तो वो क्रोध कैसे शांत होगा, क्या करें उसके लिए? क्या रोज हम शराब की एक बोतल लाएं फिर पिए फिर हमारा क्रोध शांत हो जाए? संतोष तो तब भी मिलता है, मिलता है संतोष शराबियों को। नहीं, आपको नहीं पता, मिलता है। वो बोलते हैं कि गुरुजी बड़ा मजा आया। मैं पूछता रहता हूं ना ऐसे। तो भाई संतोष तो कई चीजों से मिल सकता है, लेकिन सच्चा सुख, आप ही गाते हो भजन, सच्चा सुख क्या बोलते हो उस लाइन को, बोलो कोई जरा। मिलता है सच्चा सुख जीवन गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस अब देखो, क्या सिर्फ चरणों में बैठ के सुख मिल जाएगा? नो। स्वामी जी ने कहा है, आपको एक ही डायलॉग बार बार मैं सुनता रहता हूँ इनके कई बार यूट्यूब पे, कि भाई जो गुरुजी करते हैं वो नहीं करना, जो गुरुजी बोलते हैं वो करना। बोलते ऐसा कि नहीं? तो इसका मीनिंग क्या है? अगर वो बच्चा कहीं अपने बच्चे को लेके, ज्यादा नहीं मैं कहता, साल में 4 बार भी आता, तो ना उसने शराब पीनी थी ना उसके बच्चे ने। याद रखना, अगर अपने परिवार को सुधारना चाहते हो, ऐसे साधु का लड़ फड़ो जो सच में साधु हो। बस मैं ये की बात कर। अरे भाई, संस्कार के बिना आपका जीवन दुखभर हो जाएगा। कलयुग के अंदर में किसी चीज का दुख नहीं। मेरे जैसे पता नहीं कितने अधिकारी हैं, कितने साधु हैं, कितने पंडित हैं, बहुत हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि वो अपने मुख से बोलना ये बातें ठीक नहीं मुझे लग रही थोड़ी सी, पर मैं आपको बोलने पे मजबूर हूं कि भाई कोई मिलेगा तो मिलवाना मुझसे। बस इससे बड़ा और क्या बोलना? कोई मिलेगा तो मिलवाना मुझसे। बड़े बड़े ज्ञानी कथावाचक हो सकते हैं, मैंने पहले भी कहा था आपको, लेकिन भाई पवित्रताहीन, मणि से विभूषित सांप जहरीला ही होता है। तो हमें अपने बच्चों को ऐसे दिव्य स्थानों पे ले जाना है। ये ना एक मंदिर है, ये ना ये मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है। और मैंने पहले भी कहा कि संसार में अनेकों वर्षों के बाद, सदियां बीतने के बाद, कोई ही ऐसा मंदिर होता है, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, जहां 2 बैठे होते हैं, नहीं तो अकेले ही होते हैं सब। तो वो सतयुग का टाइम था, द्वापर का था, जब 2-2 मिले, 4 होके भी 2 ही थे।
ये साधारण बातें नहीं, अंदर की बातें बता। तो ये क्यों कह रहा हूं कि भाई नहा लो जिसने नहाना। ये बसंतें बार बार नहीं मिला करती, ये बसंत कभी कभी आती है, आनंद लो इस बसंत का। इस बसंत में बारिश भी है, गर्मी भी है, सर्दी भी है, सब कुछ है। ऐसा नहीं रुत आती है, ऐसी मोहब्बत की रुत बड़ी कम मिलती है जहां एक ही जगह पे सारा सार छिपा हो। जिस कार्य के लिए आप आए हो, ये कार्य तो ऐसे चुटकी बजाते सिद्ध होंगे। हम नहीं करेंगे सिद्ध, बैठा करने वाला, हम तो सिर्फ चौकीदार हैं। और ऐसा मंदिर बड़े कम होते हैं जहां 2 चौकीदार हो। पूरे विश्व में अगर कोई होगा तो बताना मुझे, मिलवाना मुझे। और आप जो रूहें हैं, ये इस बार ही नहीं आई, ये हमारी पुरानी रूहें हैं। बड़े अनादिकाल से आप लोग हमारे साथ चले आ रहे हैं, आज से नहीं। यहाँ भेड़ों की भीड़ नहीं होगी कभी भी। यहाँ बड़ी पवित्र रूहें, सिलेक्टेड रूहें आती हैं, बुलावा आता है, ये आएगा वो बस। और जो आएगा इसके लिए थोड़े, जो आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम है इसके लिए तो कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं कितनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं स्वामी जी, झूठ बोलते हैं आपसे कि हम बड़ा जोर लगा रहे, कुछ नहीं लगा रहे। 5% है, 5% शक्ति, 95% संभाली हुई ऐसे ही, जरूरत ही नहीं पड़ती। रियलिटी बता रहा हूँ। देखो मेरे हाथ में क्या है, ये भगवती का दिव्य जल है। देखो ये देखो, इसकी कसम है 5% शक्ति का यूज हो रहा है, 95 नहीं हो रहा। अब 2 लाख शक्ति लो, कितनी कोई आपको बताओ क्या चाहिए। यहाँ हर चीज मिल सकती है, धन दौलत सोना चांदी हीरे मोती। आप मांगो, क्या मांगना है भाई, भगवान शंकर देंगे। भंडारी है ये, इनके भंडार की चाबी हमारे पास है। और ऐसा नहीं है कि हमें खोलने की आज्ञा नहीं है, सब आज्ञा है, ये वहां की चाबी है। लेकिन हसरत तो भाई आपको ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ओमकार से जुड़ना होगा, अंतर में जाना होगा। अंतर घट में जाओ, हमें वहां से फोन करो। इस संसार के फोन से रहने को करो, उस फोन से बात करो, आपको रिप्लाई मिलेगा। हर चीज का आपको रिप्लाई मिलेगा। इसलिए भाई मैं ये कह रहा हूं कि अपने बच्चों को, छोटे बड़े परिवार रिश्तेदार सबको दिव्य स्थान पे अवश्य ले जाया करो, कथाएं सुनाओ उनको। आप सोचिए क्या होगा बार बार कथा सुनने से। भाई हमारे बॉडी में कितने रोग हैं, पोर्स है ना, उन पोर्स में हमारी आत्मा फंसी हुई है करोड़ों जन्मों से। हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो हमारी आत्मा पूरे पोर्स में फंसी हुई है। इस हर पोर से आत्मा को बाहर निकलना है। ये कैसे निकलेगी? जब हरि नाम बार बार हम सुनेंगे, बार बार श्रवण करेंगे, तो हमारे ये रोग छिद्र एकदम शुद्ध हो जाएंगे और हमारी पवित्र आत्मा अपना 12 सूर्य का तेज लेके प्रकट हो जाती है। हम आपको यहाँ त्यागी तपस्वी बनाने के लिए बैठे हैं। हमारा लक्ष्य कुछ और है, हमारा टारगेट समझना बड़ा कठिन है। हमारा लक्ष्य है कि हमारे जो बच्चे यहाँ पे आए हैं, उनके घर में भगवान शिव का ओंकार का नाद हो। उनके घर में मीट मछली शराब अड्डा बीड़ी सिगरेट सब खत्म हो जाए। कठिन है मार्ग, आसान नहीं है भाई। हमें आपसे मोहब्बत नहीं होती तो हम बोलते कि भाई ऐसा किया करो, मंगल को नहीं पिया करो, और बताते तो हैं 2 दिन बाद कौन से, उसको नहीं पिया करो, बाकी पी लिया करो। मेरी कौन सी पी ली आपने सब ये, और आप खुश होते हो, कहते मेरे से लोग डर के मारे नहीं आते थे, अब तो मैं शांत हो गया, छोटा चिमटा रखता हूँ आप में, इसीलिए लोग मेरे से इसीलिए डर के आते हैं। बोले और तो ठीक है पापा जी का गप्पे ठीक मारते हैं, पर चिमटा कभी ऊपर साथ देते। पहले तो मैं पिट्ठे तोड़ दी लोगों की, पता है सबको। जिसका जो मेरे को लगा इसने पी हुई है, आज नहीं 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, पता है सबको जो मेरे को जानते हैं।
सारे जानते हैं मेरे को। श्रावणी शुरू की तो रास्ते में इधर से जा रहे हो उधर को चले जाते हैं अभी भी। अब मैं बोलता मैं नहीं हूँ अब मेरे हाथ में छोटा चिपता है। तो भाई कहने का मतलब है मैंने किसी तरह की उनको मैं क्यों मारता था, सुधार की। अब वो बेचारे जो मैंने सुना ऐसे कई फोन आते रहते बीच बीच में, तो कहने का भाव है हमें अपने बच्चों में संस्कार डालने के लिए उनको कहीं सच्ची संगत सोबत में बिठाना पड़ेगा। और यहाँ की जो कॉस्मिक एनर्जी है, तप की शक्ति है, बहुत एनर्जी है, आपको फील भी हो जाएगी। यहाँ आपका मुंह से आवाज नहीं निकल सकती। ये कौन सी शक्ति है? झूठ बोल रहा हूं? अरे यही तो मोहब्बत की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, ओमकार की शक्ति है, शिव की शक्ति है। यहाँ ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर वो देवता नहीं आएगा, वो नहीं, बोलो किसको बुलाना, चैलेंज पे बोलना फलाने देवते को बुलाओ। ऐसा नहीं कि हमने कुछ बोलना, मैंने ये बोलना कि देवता जी आ जाओ, यही मंत्र होगा। क्यों आएंगे? अरे उनका शंकर बैठा है यहाँ, वो आएंगे। देवी देवता भूत प्रेत पिशाच गंधर्व है, नाग सभी आते हैं, सारी फौज है प्रभु की। तो भाई ये सारा कल्याण के लिए भगवान ने ये रचना रची है। सबका कल्याण होगा जो जिस कार्य से आए हैं। ये मैं वचन देता हूं आपको, कोई भी आपका ऐसा कार्य नहीं है जो सिद्ध नहीं होगा। वक्त, समय, काल वो भगवान शंकर के अधीन है। भगवान ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे कि वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन उस कार्य की सिद्धि के लिए भी हम बैठे हैं। वो तो आपको बोनस है देते ना कई बार कि 150 ग्राम कोलगेट के साथ 25 ग्राम फ्री। तो आप सारे 25 ग्राम के पीछे पड़े, 150 ग्राम की कोई चिंता नहीं आप है। ये तो फ्री वाली चीज है जो आप ले जा रहे हैं। हमारे से भाई वो चीज ले जाओ जिससे अगले जन्म में कहीं अगर हम आपको मिले और आप हमें मिले तो हम एक दूसरे को पहचान सके। जब जो बंदा पूर्व जन्म में हमारे साथ था वो हमें नहीं पहचानता, हमें पता लग जाता है कि ये हमें उस जगह पे ऐसे रूप में था, तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि उसकी आंखें क्यों बंद हुई? कौन सी आंखें? नहीं, दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु तभी जागृत होगा जब हम भजन सुमरन करेंगे, हरि का नाम लेंगे। और ये जो छोटी मोटी चीजें भाई जो भक्ति करता है ना उससे ये चीजें भाग जाते हैं डर के। अंदर का बात बता रहा हूँ, इस चिमटे की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसके लिए। जिसके अंदर सिद्ध ओम चला गया, हरि नाम चला गया, राम राम चला गया, उससे ये चीजें कोटि कोटि योजन दूर चली जाती हैं, घबराती हैं। और ये जीवात्माएं हैं, ये भी भगवान शंकर कहते हैं, डरती हैं। ये जीवात्मा छोटी जीवात्माएं हैं, इनकी प्रगति नहीं हुई है। बस छोटी कहने का भाव है कि डेवलपमेंट नहीं है। अभी अगले जन्मों में आके इन्होंने भक्ति करनी है, हरि नाम जपना, तब इनकी शक्तियां पैदा होंगी। हम भी ऐसे ही चले थे सभी, कभी हम कीड़े मकोड़े बन के चले थे, चलते 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 आज मनुष्य जीवन में पहुंच गए। मनुष्य से किसी गुरु की शरण में मिलके हम इंसान बन गए। इंसान के आगे हम कहां जा रहे हैं? भक्ति के मार्ग पे, तो भगत बन गए। उसके बाद हम धीरे धीरे योगी रूप में चले जाते हैं, उसके बाद हम दिव्य रूप में चले जाते हैं। ऐसे हर आत्मा ने चलना है। ऐसा नहीं कि हमने चलना, आप सभी चलोगे, सबके अंदर वो गुण है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगी। इसलिए सबके श्री चरणों में प्रार्थना है, शांत हो जाए बेटा, शांत हो जाए। तो आप का 2 मिनट का समय आप मैंने लेना है। सुख भी आपने समझ लिया और दुख भी समझ लिया। सुख और दुख मिलता क्यों है बताइए? कोई भी कष्ट है क्यों मिलता है? कौन देता है हमें सुख और दुख? देना पता सबको है, हमारे कर्म है। पर जब कष्ट होता है तो दुखी बड़े बड़ी होते हैं। भगवान क्या किया? मैं तो रोज जल चढ़ाया था, स्वामी जी की कथा भी सुनी ही, गुरु जी ने प्रवचन भी सुने थे, है तभी मेरी पिट्ठी कहां दर्द निकली है। बोले ना कि नहीं?
बोले ही माता कहीं मुझे फोन कर दी, परसों एक माता 6 बजे लगी फोन करने, बोले गुरु जी कुछ नहीं दस्या कौन क्या कुछ नहीं पता गुरु जी जो हमको नहीं। बोले गुरु जी मैं हाँ जी माई ये नहीं मैं ऐसे दूध देर दी यह जो झाड़ू मारा था दे मैं माई मेरे लिए झाड़ू नहीं है इसका वो खाते नारायण साइड आते ना भाई पंजाबी गुरु जी इतना ना झाड़ू मारो उन्होंने ना सीधा एक बार तो दूध मैं क्या माई का भी निकालने पाना धीरे धीरे निकल। फिर माई यार फोन आई है 20 मिनट बाद गुरु जी निकली या दूध मैं कुछ नहीं किया समझिए ये उनका प्रेम है कि उनको लगा कि गुरु जी वहां से झाड़ू मारेंगे और ये भैंस दूध देगी और भैंस ने उसे सुन लिया बोलते हुए सिद्ध बालक नाथ की जय। जब आप सच में मित्रता कर लेते हो ना साधुओं के साथ तो साधु बड़े करामाती होते हैं। हम तो है नहीं है स्वामी जी की बात करूं तो ये बड़े करामाती होते हैं। इनके हर एक्शन में करामात छिपी होती है। अगर आप कैसे भी करेंगे जा तो आप सोचेंगे भेज दिया पर जा का मीनिंग कुछ हो अंदर की बात करता है। अगर हंसे किसी की तरफ को तो भी 2 इशारे होंगे, एक तो होगा कि कोई नहीं कर तो को आगे फिर दिखा देगा।